हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून जी बच्चे, गुड आफ्टरनून। आओ जी शेर जवानों। कॉम्प्रिहेंशन बैच कब स्टार्ट होगा? कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है बेटा ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे रखेगा। डन जी, चलो आओ जी बादशाहों। हम जो कर रहे थे बेटा वो कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस, आई थिंक सो, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगला कॉन्सेप्ट समझना था, तो मुझे बता दे पास्ट परफेक्ट टेंस के आगे से कहां चलना है। पास्ट परफेक्ट के, ठीक है, आगे से कहां चलना है हमें। बच्चा कह रहा आप एडिटोरियल की क्लास ले लीजिए डेली, हमारा फायदा। एडिटोरियल से क्या फायदा हो जाएगा बेटा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। रीडिंग अच्छी होगी और वो एडिटोरियल की क्लासेस मैंने डलवा रखी, सिर्फ उतनी बहुत। कहां से बेटा? कॉम्प्रिहेंशन बैच में जानेंगे ना, क्या आपके नोट्स बनाने नहीं होने। पार्ट्स ऑफ पास्ट। देखो बेटा ध्यान से सुनेगा। हमने जो किया था वो कल ये जाना था कि जो एग्जैक्टली पास्ट परफेक्ट टेंस होता है बेटा वो डायरेक्ट कभी यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए पास्ट होगा तभी रेफरेंस आ पाएगी पास्ट ऑफ पास्ट की। ठीक है, अब उसी के अगले कॉन्सेप्ट हम चालू कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगला कॉन्सेप्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगला कॉन्सेप्ट है ये। डन हुआ पुत्र? वेरी गुड बेटा। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ध्यान से कॉपी करना पुत्र साथ साथ। बेटा ये हुआ प्रेजेंट टाइम। बच्चे प्रेजेंट से अगर हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूं, जरूरत पड़ेगी। ये हुआ मेरे बच्चे मेरा प्रेजेंट टाइम, और अगर मैं इससे पीछे जाता हूं तो पुत्र यहां आता है मेरा पास्ट टाइम, और छोटू इससे और पीछे जाते हैं तो बेटा यहां आता है पास्ट ऑफ पास्ट टाइम, पास्ट ऑफ पास्ट टाइम। पुत्र जो भी बात पास्ट से रिलेट करेगी वो पास्ट होगी, और जो भी बात पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट करेगी, ठीक है, वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनेगी। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है यस्टरडे, तो बेटा यस्टरडे किसका शब्द है? पास्ट का शब्द है। यस्टरडे किसका शब्द है बेटा? पास्ट का शब्द है। यस्टरडे किसका शब्द हुआ बेटा? पास्ट का शब्द हुआ। तो पास्ट के शब्द के साथ आप पास्ट यूज करोगे, पास्ट ऑफ पास्ट में क्यों भिड़ोगे बेटा? बातचीत समझ पा रहे हो? अभी एग्जाम्पल से भी ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। पुत्र आपको ये कॉपी करना है, एग्जाम्पल्स आप बाद में कॉपी करेंगे। ठीक है, क्या करोगे बेटा? अभी ये कॉपी करोगे, ये कॉपी कर लिया, ऐसे ही कॉपी करते रहोगे। आपको जो एग्जाम्पल्स मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं वो अभी कॉपी नहीं करने, बाद में कॉपी करोगे। देखो बेटा, अगर मैंने बोला आई हैड रिटन 2 letters yesterday, तो बेटा हमने क्या देखा? एक ही सेंटेंस है। हाँ एक ही सेंटेंस है बेटा, और यहां तुम यस्टरडे बात कर रहे हो कल की, तो ये क्या है बेटा? पास्ट। यस्टरडे थोड़ी ना पास्ट ऑफ पास्ट है। ठीक है, हाँ तो हमने क्या बोला बेटा? आई हैड रिटन की बजाय आएगा आई रॉट 2 letters yesterday। कल मैंने 2 लेटर लिखे थे, कल मैंने 2 लेटर लिखे थे। डन जी पुत्र। तो हमने क्या देखा बेटा? जब कभी भी आपके पास पास्ट होगा तो आप पास्ट का ही शब्द होगा तो पास्ट लगाएं, पास्ट ऑफ पास्ट ना लगाएं। अब एक बात बताओ बेटा, ये चीज यहां पर होगी तो यस्टरडे शब्द आपको ट्रीट करना आ गया। ऐसे ही बेटा अगर आप बोल रहे हो लास्ट ईयर, ये कॉपी करना है बस आपने। एग्जाम्पल बाद में कहा था ना मैंने, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, 2 years ago, 5 years ago, कुछ भी ऐसा शब्द बेटा, कितने भी हो, कुछ भी ऐसा शब्द जो पास्ट की रेफरेंस देता है प्रेजेंट से, तो बेटा आप उसको क्या करेंगे? पास्ट टेंस अप्लाई करोगे प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो हम इस तरीके से इस चीज को टैकल करते हुए चलेंगे। वहां पर आप बेटा पास्ट ऑफ पास्ट से पंगे बिल्कुल भी नहीं लोगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लोगे। ये चीज हुई। तो हमने इन चीजों को ये देखा। आजो बेटा एक चीज यहां पर फिर से सीखिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई
हैड met my best friend। क्या लिखा मैंने? डन बेटा, देखो तो आई हैड मेट माई फ्रेंड, मैंने लिखा बेटा 5 years ago, मेरे बच्चे 5 साल पहले मैं अपने दोस्त से मिला था। बेटा 5 साल पहले मिले थे मेरे पुत्र, तो 5 साल पहले तो ये तो पास्ट का टाइम हुआ भाई। 5 साल पहले मिले, 10 साल पहले मिले, 20 साल पहले मिले, 25 साल पहले मिले, ठीक है डन। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा तो पास्ट का टाइम है भाई। 5 साल पहले मिले बेटा, 5 साल पहले 2022 चल रहा है कि नहीं? 2022 चल रहा है, तो 2022 से 5 साल पीछे जाओगे। आपने बोला सर 2017 में मिला होगा, तो बेटा वो तो पास्ट का टाइम हो गया ना मेरे बच्चे। तो आपने ये बोला, तो छोटू हेडमेट क्यों लिख रहे हो छोटुआ? क्या आएगा बेटा? मेट जो यहां पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी। समझ आया बेटा? ऐसे ही मेरे पुत्र अगर मैं ये बोल दूं आई हैड मेट हिम इन 2015, मैं उससे 2015 में मिला था बेटा। 2015 पास्ट है। पास्ट तो नहीं है बेटा, पास्ट का तो जिक्र ही नहीं करके आप पास्ट पे तो नहीं जा रहे। तो पुत्र जी यहां पर बिल्कुल मामला हुआ जी गलत। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला? कट गया। तो क्या बोला बेटा हमने? मेट। तो क्या आ गया? सेकेंड। डन, वेरी गुड। तो जब आप पास्ट की कोई भी वर्ड देखोगे तो बेटा पास्ट लगाओ। चलो अब समझते हैं। कई बार वो एक चाल खेलता है। चाल क्या है मेरी बच्चा? चाल देखो, तीनों एग्जाम्पल कॉपी नहीं करने थे ना अभी, आपको सिर्फ समझने थे। चाल ये है मेरे बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं आई डिड माई वर्क, ऐसे कर लेते हैं, आई ऑलरेडी डिड माई वर्क, आई ऑलरेडी डिड माई वर्क, हां, या मेरे बच्चे आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। क्या होना चाहिए? देखो बेटा, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही। बेटा एक बात बताओ, पास्ट में आपने कुछ किया, पास्ट में उसे आपने पहले ही कर लिया। ओहो हो, ऑलरेडी पहले ही कर लिया, इसका मतलब पास्ट में कुछ हुआ होगा, उससे पहले ही आपने कुछ कर लिया। तो बेटा ऑलरेडी अगर पहले ही कुछ कर लिया छोटे, या तो प्रेजेंट में बोल दो, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आ सकता बेटा। या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। ऑलरेडी तो मेरे बच्चे फिर किससे रिलेट करेगा? पास्ट ऑफ पास्ट से ही करेगा। बोलो भाई साहब, ठीक है? तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो ऑलरेडी शब्द यहां, तो बेटा जब पेपर में, ये नहीं कि ऑलरेडी कोई काट दो, नहीं बेटा, यहां पेपर में गलती हुई, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, हैड थर्ड फॉर्म, या आप उसको ऐसे यूज करोगे। बताओ, दिमाग दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है छोटे? तो बेटा फिर से शब्दों का ही खेल है बेटा, शब्द ही आएंगे तभी तो आप चीजों को पहचान पाएंगे। ठीक है? बबम 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 बबम, मैंने दिल से कहा ढूंढ लो खुशी, ना समझ आया हम तो ये है कि नहीं बेटा? चलो ये कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल कॉपी करना। पहले ये कॉपी करो। ये कॉपी हो गया बेटा? ठीक है, इसके बाद यहां भी कुछ लिखा जाएगा, बट इनफ है स्पेस। यहां तो साइड में जगह बचेगी ना, यहीं पे कुछ लिखा जाएगा, यहां कुछ नहीं आना। यहां पे एक शब्द और लिखे जाएंगे। ठीक है? झकास है जिंदगी, मतलब यहां पर इतने शब्द काफी हैं, अभी अलग ही शब्द सिखाऊंगा। ये कॉपी हो गया, तो अब ये एग्जाम्पल कॉपी करो।
बेचारा कहाँ जानता था। शहर भर की खुशी से तो मेरा ये गम भला है, जश्न सुना मुझे तो बस ये आया है। ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है बेटा, ऑलरेडी ऑलरेडी एडवर्ब है छोटू। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। तो अब एक तो ये आया बेटा शब्दों का जाल है। अब आपको ऑलरेडी का यूज करना आ गया, इन शब्दों का यूज करना आ गया, सब शब्दों का जाल है बेटा। और शब्द क्या होते हैं, सब एडवर्ब है बेटा। ये भी एडवर्ब 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 है। तो ये सब शब्दों का जाल है छुटकू। आ जाओ पुत्र, अब अपने बच्चे को एक और चीज सिखाता हूं, एक और चीज सिखाता हूं। तो इन शब्दों के जाल पर इन चीजों का फर्क पड़ता है। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको जो करा रहा हूं उसमें भी बेटा वही है, शब्दों का जाल कुछ ना कुछ फर्क डालेगा, वो पास्ट और पास्ट और पास्ट पे। तो अगर मेरे बच्चे में आपसे पूछूं पास्ट परफेक्ट कब आता है, पास्ट परफेक्ट कब आता है, तो आप पता है क्या बोलोगे, सर ऑलरेडी हो। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, या फिर पास्ट का जिक्र हो। अब तक बेटा मैंने पास्ट परफेक्ट कब लाया है, सिर्फ एक बार कि ऑलरेडी आए। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट। और कब आ सकता बेटा पास्ट ऑफ पास्ट, अब आ जाओ अपने बच्चों को मैं सिखाऊंगा नरेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चलो नरेशन कॉन्सेप्ट से पहले एक छोटी सी बात सीख लो, फिर सिखाऊंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये सीखो पहले, यूज ऑफ बिफोर। ये हेडिंग डाल, यूज ऑफ बिफोर कंजंक्शन। बेटा बिफोर कंजंक्शन होता है, इसका भी रोल होता है पास्ट ऑफ पास्ट में और पास्ट को इफेक्ट डालने में। तो एक तो ऑलरेडी में आया बेटा, ठीक है,
एक तो ऑलरेडी मैं, एक सेकंड बेटा विशाल, तेरे को मैं ब्लॉक ही मार दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्लास। 1 मिनट रुको। अजीब गधा है, एक दस दिमाग ही खराब है इसका। हुआ ना ब्लॉक होना, चेक करो इसका। कह रहा है सर रिवीजन की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाओ, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। अबे गधे, जब मैं बताऊंगा ही नहीं बच्चों को समझ कैसे आएगा। रुक, तेरी कमेंट ब्लॉक है बेटा, आज से कमेंट ही नहीं आएंगे तेरी। आगे बढ़ो। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, एक दो में साला दिमाग ही नहीं आता, ये स्टूडेंट कहलाने के लायक ही नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिफोर कंजंक्शन होता है। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा यार, कंजंक्शन का टेंस से क्या लेना देना। ध्यान से सुनना, कंजंक्शन का टेंस से क्या लेना देना बेटा, आप सोच के देखो, कोई ना कोई तो इफेक्ट होना चाहिए बेटा। कंजंक्शन का टेंस से इसलिए देना देना है क्योंकि पुत्र ये जो कंजंक्शन होता है ना, हाँ बिफोर बेटा, ये टाइम कंजंक्शन होता है। बिफोर कंजंक्शन नहीं, टाइम कंजंक्शन होता है। टाइम का तो लेना देना है बेटा टेंस से, टाइम का तो लेना देना है टेंस से, बताओ है कि नहीं है भाई। टाइम का तो लेना देना बिल्कुल है। अगर टाइम का लेना देना है तो बेटा सिंपल सी बात है, बिफोर का भी लेना देना है। आओ लेना देना जानते हैं। देखो, अगर बिफोर में पास्ट में दो एक्शंस हुए हो बेटा, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई वॉश्ड माई कार, एक बात, हाँ, बिफोर दे केम बेटा दूसरी बात। अब बेटा बिफोर, या आपने देखा पेपर में पढ़ते ही आपका दिमाग काम किया, अरे हाँ सर ने पढ़ाया था, ये तो टाइम कंजंक्शन होता है। हाँ बिफोर सर ने बताया था, इसका इफेक्ट टेंस पे जाता है। तो बेटा जिस जिस कंजंक्शन का इफेक्ट जाता है, बिफोर का जाता है, आफ्टर का जाता है और व्हेन का जाता है, तीनों कंजंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। वेरी गुड, बताओ बताओ क्या बोले हम। आई वॉश्ड माई कार बिफोर दे केम। अब बेटा दो बातें हुई, वे आए थे, ठीक है, और मैंने कार धोई थी। लेकिन बेटा मैंने कार उनके आने के बाद धोई या उनके आने से पहले कार धो दी, मुझे ये बताओ बेटा। हाँ नोट करते चलो बेटा, साथ साथ नोट करना है बेटा। मैंने क्या किया, उनके आने के बाद कार धोई या उनसे पहले ही कार धो दी। उनके आने से पहले ही कार धोई, सोच के बता। उनके आने के बाद कार धोई या उनके आने से पहले ही मैंने कार धो दी। उनके आने से पहले ही कार धो दी, तो बेटा वो भी आए और कार भी धुली, दोनों ही पास्ट में हुआ। लेकिन मेरे बच्चे उनके आने से पहले ही कार धुल गई, वो तो पास्ट हो गया फिर, है कि नहीं बेटा। तो जरा बात को ध्यान से सुनो बेटा जी, यहां है प्रेजेंट, हाँ, वे आए थे दे केम, हाँ, बट इनके आने से ही पहले गाड़ी धुल गई, तो बेटा ये तो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ ना। हाँ, तो बच्चे यहां वॉश्ड सेकंड फॉर्म की जगह आपको लिखना चाहिए आई हैड वॉश्ड। अब ये वॉश्ड कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। आई हैड वॉश्ड माई कार बिफोर दे केम। आई हैड वॉश्ड माई कार बिफोर दे केम, बता। आई हैड वॉश्ड माई कार बिफोर दे केम, ये होना चाहिए बेटा फिर तो यहां। बताओ छोटू, तो कार पास्ट ऑफ पास्ट में धुल गई, वे यहां पे तो दोनों बातें पास्ट की हैं, हाँ, लेकिन एक पास्ट की है बेटा और एक पास्ट ऑफ पास्ट की है, ठीक है। चल, तो यहां से क्या सीखे बेटा, यहां से ये सीखे सर, जो फर्स्ट एक्शन होगा हाँ वो पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगा, हाँ, फिर जो बिफोर होगा ना सर उसके साथ पास्ट आएगा। तो हमेशा बेटा बिफोर कंजंक्शन के साथ पास्ट आ जाएगा वहां पास्ट में, और उससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन किसमें हुआ बेटा, पास्ट ऑफ पास्ट, और बिफोर प्लस पास्ट हुआ। तो ये जो बना बेटा यहां, तो ये जो बना इसका क्या मतलब निकल के आ गया कि इससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट आ गया, यानी कि बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म ही है। चलो अब ध्यान से सुनो एक एग्जांपल बेटा, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस एग्जाम में उल्टा दे दे, पहले बाद में मत रटना, ठीक है, पहले बाद में मत रटना, लॉजिक सीखना, बिफोर के साथ आएगा, हाँ
तो उससे पहले ही जो काम हो चुका होगा। कई बार उल्टा कर देगा, देखो ऐसे लिख देगा, बिफोर शी केम, हाँ ऐसे दे देगा, बिफोर शी केम ही, हाँ, ही पेंटेड हिज चेयर, बिफोर शी केम ही पेंटेड हिज चेयर। अब सोचो बेटा, अरे बिफोर वाली बात पहले लिख दी, कोई बात नहीं भाई, बिफोर शी केम उसके आने से पहले ही उसने पेंट कर दिया, तो हेड पेंटेड होगा। तो बेटा ऐसे मत रटना, कई बार बिफोर वाली बात पहले लिख देगा वो बात, तो कोई बात नहीं ना, बिफोर के साथ तो सेकंड पास्ट ही रहेगा, पास्ट ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले ही वो काम हो गया। इसको घुमा के कैसे लिख सकते हो, ही हैड पेंटेड हिज कार बिफोर शी केम, या कैसे लिख सकते हो, बिफोर शी केम ही हैड पेंटेड हिज कार। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो पेंट पहले हुआ है बेटा, पहले बाद में खुद नहीं सोचना, बिफोर बताएगा। कोई बच्चे हो तो सर ये पहले हुआ होगा, ये बात नहीं बेटा, बिफोर कंजंक्शन में ही ऐसा होगा। ठीक है बेटा, श्योर भाई, आगे देखो बेटा, कॉपी करो। ला 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 ला। तो बिफोर में कहां पास्ट आएगा, कहां पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, ठीक है, पता चल गया बेटा। तो बेटा सेंटेंस से पता चलना। चलो आगे बढ़ो, अब आ जाओ बेटा, यूज ऑफ आफ्टर। अब आफ्टर का भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल मेरे बच्चे, क्योंकि आफ्टर भी टाइम कंजंक्शन होता है, तो बेटा आफ्टर का भी फर्क पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं आफ्टर को समझू, अब उसी कहानी को ऐसे समझो बेटा, देखो, ही क्लीन्ड हिज रूम आफ्टर आई रीच्ड, ही क्लीन्ड हिज रूम आफ्टर आई रीच्ड। बताओ मेरे बच्चे, तो मेरे पहुंचने के बाद, ठीक है, मेरे पहुंचने के बाद क्या या क्या है बच्चे, मेरे पहुंचने के बाद उसने क्लीन किया है या पहले, मेरे बाद पहुंचने के या उससे पहले, सोचो बेटा, कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज पहले हुई, बताओ छोटे। वेरी गुड बेटा, पहले मैं पहुंचा, मेरे पहुंचने के बाद रूम के लिए, तो खुद का दिमाग दौड़ाओ ना बेटा, ये क्यों क्यों तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत पड़ेगी, खुद का दिमाग दौड़ाओ कि बिफोर आफ्टर में कैसे ट्रीट करोगे। आफ्टर आई हैड रीच्ड, तो क्या सीखा बेटा, सीखा ये कि जो आफ्टर है ना बेटा, हाँ, उसके साथ अगर पास्ट के दो एक्शन हो रहे हैं तो उसके साथ फर्स्ट एक्शन आएगा, और फर्स्ट एक्शन आएगा तो आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट ऑफ पास्ट आएगी। ठीक है, तो आपको कुछ याद रखने की या वैसे जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी यार, खुद से पता लगाओ ना बेटा, खुद से पता लग जाएगा, तो रटने की तो जरूरत ही नहीं। करो।
हाँ बेटा, वोकैब की बुक मोर देन सफिशियंट है। उस बुक से बाहर एक भी शब्द पेपर में आपको नहीं दिखाई देगा। देखो बेटा, तो बिफोर का यूज समझ आया, आफ्टर का यूज समझ आया। बिफोर आफ्टर बहुत बड़े लेवल पे इसमें यूज होंगे। अगली चीज को देखिएगा बेटा, अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरे बच्चे, यूज ऑफ एगो, या इसकी हेडिंग कुछ ऐसे डालो, एगो वर्सेस बिफोर, और बेटा ब्रैकेट में लिखिएगा एडवर्ब। मतलब बेटा बिफोर आपको धोखा देगा। बिफोर पता है क्या धोखा देगा मेरे पुत्र? बिफोर एडवर्ब भी होता है। अब तक आपने बिफोर को किस रूप में देखा है बेटा? कंजंक्शन के रूप में देखा है। अब आप उसको किस रूप में देखोगे? एडवर्ब के रूप में देखोगे। तो यहां एगो भी क्या होता है बेटा? एडवर्ब। और बिफोर भी क्या होता है बेटा? एडवर्ब। दोनों की क्या करनी है? लड़ाइयां लड़नी है। सर लड़ाइयां लड़नी क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा पेपर में इसी पर बेस्ड वो एरर देगा। अगर मैंने बच्चे से पूछा बिफोर का मीनिंग क्या होता है, कहता है पहले। मान लो बेटा एगो का मीनिंग क्या होता है, कहता है पहले। बिफोर का मीनिंग भी पहले, एगो का मीनिंग भी पहले। ठीक है, वेरी गुड। अब दिमाग जरा ध्यान से दो, अब दिमाग जरा ध्यान से दो। बच्चा डाउट पहले वो देख लेते। आई गोट या आई हैव गॉटन फ्रीडम इन 1947, और ये बच्चा है सचिन। बेटा मूर्ख आदमी जब इन 1947 पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट लगा दे। डाउट का कोई लेवल तो रख। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ मैंने, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। अजीब इंसान है भाई। आओ बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब एगो और बिफोर तो हमने बोला पहले पहले। अब ध्यान देना बेटा, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है पुत्र? दोनों में फर्क ये है कि एगो का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट से कितना पहले, और बिफोर का मतलब होता है पास्ट से कितना पहले। इसीलिए बेटा जो बिफोर होता है और एगो होता है, दोनों में यह फर्क होता है। जैसे मैंने बोला 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल पहले, तो एगो है 50 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। बिफोर मत बोलिएगा, क्योंकि आज से 2022 से कितना पहले वो एगो है, और पास्ट से कितना पहले बेटा वो बिफोर। समझते हैं इस बात को? तो याद रखिएगा, जैसे आप ये प्रेजेंट लिख रहे हैं, इससे कितना पहले ये एगो है बेटा, और इससे भी कितना पहले ये बिफोर है बेटा। जैसे जब मैं अपने दोस्त से मिला था, हाँ, उससे 10 साल पहले हमने साथ काम किया था। ओहो हो, ये तो बिफोर हो गया बेटा। कैसे? देखो, जब जब मैं अपने दोस्त से मिला था तो पास्ट में मिले हो गए। जब मैं अपने दोस्त से मिला था उससे 10 साल पहले हमने साथ काम किया था, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया बेटा। जब मैं अपने दोस्त से मिला था उससे 10 साल पहले हमने साथ काम किया, ठीक है, तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया बेटा। ठीक है, वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया बेटा। बातचीत समझ में? वेरी गुड। तो ये एगो और बिफोर की फिटिंग आपको समझनी है। इस फिटिंग को जरा अप्लाई करके देखते हैं बच्चे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अप्लाई करके देखें,
कॉपी करो पहले आप इसको, फिगर को, फिर इसको अप्लाई करना सीखते कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई। ठीक है। दूसरी बात बेटा एक याद रखो, एक बच्चा कह रहा है सर आपको ऐसे डांटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे सामने हो मैं तो थप्पड़ भी मारूं। मां बाप और गुरु अगर डांटेगा नहीं, मेरे बच्चे दुनिया का कोई स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सकता। मेरे मां बाप ने, मेरे टीचर्स ने मुझे कूटा है, इसलिए आज मैं सफल। टीचर का काम एक ही होता है, दिल से पढ़ाओ, दिल से समझाओ, और बच्चा ना काम करे दे धनादन धुनाई मार दो। उसका क्वेश्चन समझ आ रहा है तुझे? उसका क्वेश्चन समझ ले, वरना लाइन में तू भी आ जा। वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। अब ये गधों वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? इन 1947 क्या है बेटा बताओ? पास्ट हुआ। पास्ट के साथ क्या आता है? पास्ट के साथ क्या आता है? पास्ट। तो क्या लिख रखा है तुमने? हैव गॉट। आना क्या था? समझो बेटा, हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़। फिर जब तुम गलतियों पे पीटोगे ही नहीं मेरे बच्चे, तुम काम, अगर तुम यहां हैड गॉट लिखोगे तब भी गलत, क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट है। तो ये बात है नहीं डांटने वाली, छोटी सी बात तो मैं नहीं आती। ये बात पता है आपको कब समझ आएगी? जब आपका बेटा या बिटिया होगी और वो पढ़ेगा नहीं। एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब आप पढ़ते नहीं हो ना, मोटिवेशन मिलेगा, इस बात से ध्यान से सुनेगा। जब आप पढ़ते नहीं हो ना बेटा, तो तुम्हें लगता है कि सर ने उस एरर के लिए डांटा। कभी भी मां बाप या गुरु उस बात के लिए नहीं डांट रहा होता, उसे ये नजर आ रहा होता है कि इसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। वो उस बात से डर के उसे डांट रहा है कि अगर ये आज जग जाए तो ये कामयाब हो जाए। जैसे आप बहुत गंदे तरीके से बाइक चला रहे, तो मां बाप डांटेंगे। तुम्हें ये लग रहा है बुद्धू कि मां बाप इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि तुम गंदे से बाइक चला रहे थे। अरे गधे, वो इसलिए डांट रहे हैं, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो जल्दी ही एक्सीडेंट होगा और मर ना जाए तू। उस आने वाले खतरे से डर के तुझे डांट रहे हैं। वो बाइक तेज चलाने पे समस्या नहीं है। तुम कहते हो मैंने एक बार बाइक तेज क्या चला दी सर, मां बाप ने तो बहुत सारा डांट दिया। अबे एक बार की बात नहीं है, वो डर उस चीज से रहे। तो जो बच्चे को दो कौड़ी की एक इस बात पे डाउट आ गया इतना सारा पढ़ाने के बाद, मतलब सोच वो बच्चा कितना घटिया है कि वो रिवीजन ही नहीं कर रहा होगा, वरना ये डाउट कैसे आ जाता। मैंने उसके लिए इसलिए नहीं डांटा कि उसने डाउट पूछा इतना आसान सा, मैंने इसलिए डांटा अगर वो इतना आसान सा डाउट पूछ रहा है तो सोच उसका क्या लेवल है। टेंस को तो आग ही लगा दी होगी निकम्मे ने, जब उसको ये तक समझ नहीं आ रहा अगर पास्ट की बात है तो पास्ट का टेंस आना है। सोच कितना घटिया रिवीजन कर रहा होगा वो। और उसको डांटने से तुम में से भी कईयों की आंखें खुल गई, हाँ कर तो हम भी ऐसे ही रहे। तो जो जो तुम में से ऐसा कर रहे हैं वो सारे के सारे कम से कम लाइन पे तो आ जाएंगे। समझ आया बेटा? तो मैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं समझता, इसलिए हमेशा ऑफलाइन में भी मैं बहुत ऐसे ही डांटता हूं। कभी तुम सोचो खाली ऑनलाइन वालों को डांटते हो, ऑफलाइन में भी ऐसे ही गंदे से डांटता हूं। अगर कोई बच्चा डाउट पूछता है ना, ठीक है, तो पहले उसे तूने रिवाइज क्यों नहीं किया, रिवाइज क्यों नहीं किया तुम? समझ आया? तो ये ध्यान रखो। डन बेटा? चलो, तो रिवाइज करते रहो बेटा, रिवाइज करते रहो। मैं तुम्हारे फ्यूचर को देख के डर रहा हूं, तो रिवाइज नोट से करो और वीडियो दोबारा देखो जो भी। मैं चलो छुटको। अब बातचीत है मेरे दोस्त की पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट और प्रेजेंट, इन तीनों को रिलेट कैसे किया जाए, इसको अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जरा चीजें क्या पता दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, देखो जी कैसे बेटा, अगर मैं ये बोलूं आई मेट हिम, अभी भी कराया था ना मैंने, आई मेट हिम 2 years बिफोर, पेपर में ये आ गया। अब बच्चा पता है क्या करता है, कहता है सर बिफोर है, हाँ
हेडमेट कर, मैंने बोला रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, एक बात बता, अगर तू बिफोर की बजाय यहां हेडमेट भी कर दे, अरे बेटे बच्चे 2 साल पहले, कौन से 2 साल पहले भाई, बाय डिफॉल्ट हर बात क्या करते हैं बेटा बताओ, बाय डिफॉल्ट हम हर बात प्रेजेंट से ही करते हैं। तो 2 साल पहले मतलब आज से 2 साल पहले, जब आज से 2 साल पहले तो बात तो समझ आती है, ठीक है, बट तुम ये कह रहे हो पास्ट से 2 साल पहले, पास्ट से, अभी पहले पास्ट तो बताओ कहां है आप, बताओ। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां हेडमेट कर दूं तो सेंटेंस तब भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमने कह दिया पास्ट से 2 साल पहले, अबे कौन से पास्ट, कहां से पास्ट बेटा, इसीलिए हेडमेट नहीं करूंगा मैं, बिफोर को ही काटूंगा पेपर में और यहां एगो करूंगा कि ये बात तो लॉजिकल समझ आती है कि 2 साल पहले, अच्छा बेटा कौन से 2 साल पहले, 2022 से 2 साल पहले, तो कब मिले वो 2020 में मिले होंगे, तो बात तो लॉजिक समझ आता है, बात का लॉजिक समझ आता है, समझ आ रहे हो, वेरी गुड। तो बेटा अगर हम वहां हेडमेट और बिफोर भी कर देंगे तो वो तो अधूरी बात रह जाएगी, पास्ट के 2 साल पहले, और बेटा पास्ट के कौन से 2 साल पहले वो तो पता ही नहीं लग रहा, तो पास्ट के कौन से 2 साल पहले वो तो पता ही नहीं लग रहा, जब पता ही नहीं लग रहा तो कैसे करोगे, ठीक है, वेरी गुड, ये चीज याद रखिएगा। आ जाओ आगे देखते हैं, तो ये चीज याद रखो, जब तक बिफोर अगर एडवर्ब है तो वो तब आएगी बेटा जब वहां पास्ट ऑफ पास्ट के लिए कोई जगह हो, यहां तो है ही नहीं, तो बेटा इसी को काटोगे आप, बिफोर को काट के एगो कर लोगे, ठीक है, समझ आया। अगर पेपर में यह आ जाए बेटा आई हैड मेट हिम, आई हैड मेट हिम 3 years एगो, अब कई बार बच्चा क्या कर देता है बुद्धूपना, वो सोचता है सर देखो आई हैड मेट हिम, हाँ तो ये तो पास्ट ऑफ पास्ट है, हाँ तो वहां एगो नहीं बिफोर आना था, ओ पागल, अगर मैं वहां बिफोर कर भी दूंगा, सोच बेटा मैंने वहां बिफोर भी कर दिया, तो 2 साल पहले मैं उससे मिल चुका था, हाँ कौन से 2 साल पहले में, बिफोर, कोई बिफोर आएगा 2 years बिफोर अगर कर भी दोगे तो बच्चा रट लेता है ना कि भाई बिफोर तो पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा, बिफोर पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा, तो मुझे वहां पर सर आई हैड मेट हिम 3 years बिफोर कर देना चाहिए, बेटा बिफोर करने के बाद भी सेंटेंस अधूरा है, क्योंकि 2 साल कौन से पहले पास्ट का जिक्र भी तो होगा, इसीलिए बेटा अब ये तो सही है, क्योंकि ये रेफरेंस तो सही माननी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट सबका समय प्रेजेंट ही तो होता है, बताया था ना तुम्हें, बाय डिफॉल्ट बेस टाइम कौन होता है, प्रेजेंट, तो बेटा यहां हेडमेट करने की बजाय मेट करना पड़ेगा मतलब घूम फिर के सेंटेंस यही सही हो सकता है, आई मेट हिम 3 years ago, बस 3 साल पहले मैं उससे मिला, वेरी गुड। तो बेटा अब बिफोर को कैसे सेट करें, बिफोर के लिए तो बेटा पक्का आपको पहले सेटअप तैयार करना पड़ेगा, देखो मैंने बोला व्हेन आई मेट हिम, वी हैड वर्कड टुगेदर, we had worked together 2 years ago, बताओ बेटा, बताओ बेटा, क्या आ गया, when I met him we had worked together 2 years ago, बम 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 बम, सोचो छोटू, बेटा आप देखो जब मैं उससे मिला था उससे 2 साल पहले अपने साथ काम, ओ ये तो बेटा पास्ट में जा रहा है, अब ये बच्चा पता है जो रट्टू तोते होंगे पता है क्या करेंगे, वो आया है तू है वर्क कर दो स्वाहा, उनको मीनिंग ही निकालने नहीं आते बेटा को कटेगा बिफोर आएगा, अब भाई जो तोते होते रट जाएंगे, बिफोर के साथ V2 का प्रयोग होता है, स्वाहा हो गया स्वाहा वेरी गुड बेटा, चलो ठीक ठीक ठीक, आप सबका सही, ये हुई ना बात, चल छोटू मिया कॉपी करो, 2 मिनट का समय है, कॉपी कीजिए भाई, मैं थोड़ा बैठ जाऊं, थक गया मैं खड़े खड़े।
हेलो हेलो। बंजी बड़े बेटा आ गए। तो भाई मेरे बिफोर और एगो का यूज था जो बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको सीखना था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हमें जो आगे लेवल देखना है वो है बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट। बताता हूं, अब आप हेडिंग डाल लो नरेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, नरेशन कॉन्सेप्ट। अब हेडिंग डालो बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट। बच्चे यहां से भी अगला इसी का टेंस का कॉन्सेप्ट है। बहुत कुछ आपको यहां से सीखने को मिलेगा। नरेशन कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से क्या है, वो सारी चीजें आप यहां जानोगे। बेटा नरेशन की अगर हम बातचीत देखते हैं तो नरेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है, आपने बचपन में सुनी होगी नरेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, यहां एक सब्जेक्ट होता है, कॉपी कीजिए। यहां एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि वो ये बताती है, वो ये रिपोर्टिंग वर्ब ये बताती है कि किसने क्या किसको क्या कहा था, क्या कहेगा, ये चीजें रिपोर्टिंग वर्ब होती है। फिर बेटा जो भी इंसान है वो इंसान आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, फिर वो इंसान आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर आप कोमा इन्वर्टेड कोमाज लगाते हो और यहां आप वो जो उसके बोले गए वर्ड्स है ना, ठीक है, उसके वर्ड्स लिख देते हो। और फिर बेटा जो भी आपकी स्टेटमेंट है इसको आप यहां पर इन्वर्टेड कोमास में रख देते हो, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो वर्ड होते हैं बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, हाँ, इसके बोले गए वर्ड्स होते हैं। इसके मैं बोल दूं स्पोकन वर्ड्स, इसके स्पोकन वर्ड्स यहां आ जाते हैं, इसके बोले गए वर्ड्स। और इसी को बेटा आप बचपन में डायरेक्ट स्पीच कहा करते थे। इसी को आप डायरेक्ट स्पीच कहा करते थे, है कि नहीं बेटा? इसी को आप डायरेक्ट स्पीच कहा करते थे। ठीक है भाई, वेरी गुड। अरे और है नरेशन, तो इसी को आप डायरेक्ट स्पीच बोलते थे बेटा, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते थे। टेक्निकल, उतना टेक्निकल नहीं जा रहा अभी, मैं आपको सिर्फ ये चीजें बता रहा हूं प्यारे प्यारे बेटा। अगर मैं ये कहता हूं भाई मेरे होता क्या था, इस डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होती थी। डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होती थी। तो क्या होती थी वो चीजें, ध्यान से। अब अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब बेटा पास्ट टेंस में है तो भाई ये पास्ट टेंस में ही हो सकती है, पास्ट ऑफ पास्ट में तो नहीं हो सकती, क्योंकि भिड़ते ही पास्ट ऑफ पास्ट कैसे ला दोगे आप, है ना बेटा? ये पास्ट टेंस में हो सकती है। क्या ये पास्ट ऑफ पास्ट में हो सकती है? नहीं, कटक। क्योंकि बेटा डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट कैसे ले आओगे?
तो ये बोल सकते हो ही टोल्ड मी, ये तो नहीं कह सकते ही हैड टोल्ड मी, गलत है बेटा। तो ये बातें हम क्या नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा, नरेशन टॉपिक में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ेंगे नरेशन टॉपिक में, बट यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट टेंस पर भी, ध्यान से। तो नरेशन एक अलग टॉपिक होता है, वहां तो पढ़ेंगे यहां पे। तो बेटा जब मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा, ठीक है बेटा। मैं रिपोर्टिंग वर्ब लिख दूंगा, ठीक है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। और अभी अभी मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो सकती है बेटा, ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट कहां से ला दोगे तुम, ठीक है, ये मैंने भी बताया, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे बेटा, फिर आप जब दौड़ रहे हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह बचपन में याद होगा आप क्या लिख देते थे? कंजंक्शन, है कि नहीं बेटा? कंजंक्शन लिख दोगे बेटा, हाँ बच्चे। कंजंक्शन के बाद अगला सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, अगला जो आएगा प्लस। अब यहां देखना, यहां पर वर्ब आएगी और प्लस आगे चल। अब ये वर्ब सोचो बेटा क्या आएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि नरेशन कॉन्सेप्ट टेंस से रिलेट करेगा। क्या वर्ब आए? अभी यही सारी बातें मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। क्या वर्ब आएगी देखो मेरे बच्चे। अब आपने इसको तो देख लिया, ठीक है, अभी कॉपी कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले एक काम करो, तुम यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आगे एग्जांपल लिख देता हूं, या मैं आगे समझा दूं, मैं आगे समझा देता हूं, आप आराम से कॉपी करना। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, कॉपी मत करो, जितना जो हो गया कॉपी छोड़ दो बेटा, रुक जाओ, पहले मैं एग्जांपल देखता हूं। देखो, अगर मैं ये कहता हूं बेटा, ही सेड टू मी, हाँ, दे गो देयर, ही सेड टू मी दे गो देयर, बेटा ऐसे होगा ना। देखो, ही सेड टू मी दे गो देयर, उसने मुझे कहा था वे वहां जाते हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो डायरेक्ट स्पीच है ना पुत्र, ये तो डायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखी जाती है, मैंने बता दिया ना। हाँ, तो डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, कोई भी टेंस लिख दो उसमें, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में ऐसे। तो ये वर्ड जो दे गो देयर है बेटा, ये किसने बोले हैं? ही ने बोले। ये ही के क्या है? स्पोकन वर्ड्स, ही के बोले गए शब्द है बेटा, है ना। स्पोकन वर्ड्स है किसके? ही के। ही ने बोले दे गो देयर। तो जब ही ने बोला होगा, ही ने बोला किसको बोला? मेरे को बोला। कब बोला होगा? पास्ट में। तो तब तो प्रेजेंट चल रहा था, उसने बोल दिया दे गो देयर। बट मैं आज की बात कर रहा हूं बेटा, जब मैं इसे चेंज करूंगा तो मैं बोल दूंगा उसने मुझे बतलाया था, ही टोल्ड मी दैट आ जाता है बेटा, कंजंक्शन क्या आ गया? दैट। मैं दे लिख दूंगा, हाँ। बट बेटा एक बात बताओ, ये दे गो देयर उसने कब बोला था? तब बोला था सर, आज तो नहीं कह रहा ना दे गो देयर। तो ये दे गो देयर उसके मुंह से अब निकला था पास्ट में, तो बात तो पुरानी हो गई बेटा, बात तो पुरानी हो गई। अब बेटा उस टाइम पे ये क्या था? प्रेजेंट। बट इस टाइम तक क्या हो गया? पास्ट। तो बेटा गो का गो हो जाएगा, वेंट होता था, वेंट हो जाता था। इसलिए आप ऐसे लिखते थे बेटा इसे, he told me that they went there, told me that they went there, ये कहानी है बेटा। he told me that they went there, समझे पुत्र? तो बेटा उस टाइम पे प्रेजेंट रहा होगा, वो पास्ट में आ गया होगा, समझ रहे हो? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं मेरे बच्चे, शी सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमास, दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच सोचो बेटा, तो आप बोलोगे शी टोल्ड मी दैट। हाँ, एक गड़बड़ हो गई, पता बेटा क्या? देखो, अरे मेरे बच्चे पास्ट है, हाँ, बट ये तो आते आते अब वो पुरानी बात हो गई, और पुरानी हो गई। उसने दे डिड देयर वर्क, ये किसके वर्ड थे? शी के शब्द थे। कब? अभी या पहले के? पहले के हैं। तो जब उसने पहले बोले थे तो पास्ट थे, बट अब तो और ज्यादा समय आगे बढ़ गया, तो अब वो क्या हो गए? पास्ट ऑफ पास्ट। तो अब क्या आएगा? दैट दे डिड या हैड डन, हैड डन। तो पास्ट का क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। तो क्या हो जाएगा? हैड डन देयर। आया बेटा मजा? तो बेटा पेपर में तो यूं दे देगा ना इसको एरर। अब यूं देगा एरर तो तुम ये समझ गए बेटा, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं देगा, पेपर में ये देगा, ये बताओ ये सही है या गलत है।
तुम बोलोगे सर इसमें कौन सा लॉजिक है बेटा, ये नरेशन का क्वेश्चन। तुम जैसे टोल्ड देखते ही, आस्क टोल्ड देखते ही समझ जाओगे, अरे हाँ उसने बोला होगा, तो सोचो अरे पास्ट रहा होगा ना तो पास्ट टू पास्ट हो जाएगा, पास्ट रहा होगा तो पास्ट टू पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट रहा तो पास्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए प्रेजेंट तो कभी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बात तो पुरानी होगी होगी। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी ना बेटा, या तो इधर पास्ट आएगा या इधर पास्ट टू पास्ट आएगा। पेपर में ओरिजिनल थोड़ी ना देगा, वो तो क्वेश्चन देगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा। तो अब हमने क्या समझा, देखो इसलिए बाद में कॉपी करना, हमने क्या समझा बेटा, ये समझ गया मेरे पुत्र मैं कि अगर सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट टू पास्ट में ही हो सकता। अच्छा बेटा ये बात बताओ, क्या यहां तुम हेड टोल्ड लिख सकते हो? पागलपन है क्या? अरे ये तो सेम ही है, ये बोला था, ये पुराना हुआ है, ये तो आज का ही है, तो यहां तो हेड टोल्ड हो ही नहीं सकता कभी, पहली बात तो। आगे देखो बेटा, तो क्या समझा, इसलिए हमने बोला क्या यहां हेड टोल्ड हो सकता है, सेड, हेड सेड हो सकता है, हेड सेड क्यों होगा भाई? तो ये चीज तो हमेशा ही पास्ट है, तो पास्ट हो सकती है, पास्ट टू पास्ट तो नहीं हो सकती, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है, लेकिन पास्ट टू पास्ट नहीं हो सकती, पास्ट टू पास्ट नहीं हो सकती। अच्छा यहां, यहां भाई प्रेजेंट लिख, पास्ट लिख, फ्यूचर लिख, कुछ भी लिख, लेकिन यहां भी तो पास्ट टू पास्ट डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिख पाएगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट, ना 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 ना, मना किया था ना, मना किया था ना, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट कभी नहीं आता, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट कैसे आए, नहीं आता। तो बेटा अगर इधर प्रेजेंट हुआ तो इधर पास्ट आ जाएगा, अगर इधर पास्ट हुआ तो इधर पास्ट टू पास्ट आ जाएगा, तो इधर या तो पास्ट हो जाएगा बेटा या पास्ट टू पास्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए छोटे, इधर प्रेजेंट तो नहीं रहेगा ना बेटा। वो अलग बात है, बचपन याद होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह चेंज नहीं होते, वो अलग बात है बेटा। तो यहां पास्ट हो सकता है, पास्ट टू पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट तो ना ही होगा ना बेटा, समझे? तो इनडायरेक्ट स्पीच में, ये कौन सी स्पीच है बेटा, इनडायरेक्ट, क्या समझे? इनडायरेक्ट स्पीच में या तो पास्ट मिलेगा या पास्ट टू पास्ट मिलेगा। अगर ये पास्ट की बात है तो पास्ट में है तो वो पास्ट या पास्ट टू पास्ट हो सकता है, लेकिन लेकिन अगर मेरे पुत्र डायरेक्ट स्पीच में सीधा पास्ट टू पास्ट कैसे आ जाएगा, ये इलॉजिकल। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, इलॉजिकल, तो इलॉजिकल हो जाएगा बेटवा। डन है, इसको कॉपी करो, फिर अगली चीज आपको मैं अगले स्लाइड करा देता हूं। अब ये कॉपी करके ना फिर एग्जांपल्स कॉपी करना, पहले इतना कर लो आपको। टू क्यों हटा बेटा, देख या तो तेरे को पता हो ये टू क्यों हट गया, अगर जिसको नहीं पता है भाई तो नरेशन टॉपिक का इंतजार करो, मेरे को तो टेंस पढ़ाना है तुम्हें, तो जिनको ये बेसिक नहीं पता ना टू क्यों हटा है वगैरह, टेंस का इंतजार कर ले मेरे बच्चे, बिल्कुल बेचिंत रहे बेटा, उसका नरेशन का इंतजार कर, नरेशन टॉपिक में होना है ये तो मैंने नरेशन को टेंस से रिलेट किया है, और ये सारी बातें मेरे बच्चे याद रखिएगा नरेशन में दोबारा आएंगी, बट अभी छोटी मोटी बातें तो आपको जाननी चाहिए। ठीक है बेटा, अब मेरे को आपको कल कराना है यूज ऑफ व्हेन, याद दिलाइएगा बेटा, कल मुझे यूज ऑफ व्हेन कराना है आपको, WEN, व्हेन, फिर हमारा जो है पास्ट ऑफ पास्ट खत्म। खतरनाक चीज है बेटा, ये ध्यान रखना। तो नरेशन पढ़ाऊंगा तो और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मैंने नरेशन नहीं बताया, अभी तो मैंने उनका नरेशन का इफेक्ट टेंस पे बताया आपको बस। हो गया ये कॉपी, आओ अभी एग्जांपल्स कॉपी, अभी एग्जांपल कॉपी कर लो भाई।
इसी को रूल में बता देते हैं टीचर, पता है क्या करते हैं, पास्ट से स्टार्ट हुई बात पास्ट पर ही खत्म होगी, हाय अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, लॉजिक सीखो। डन है बेटा, हो गया। चलो 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 घर भागो, फिर कल मुलाकात करते हैं और कल यूज ऑफ फैन करेंगे। आगे मैं नहीं, रुक दे।